आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम अबाधक व्यक्ति को कोई भी बाधा कहीं पर भी न सताए एवं दुर्भाग्य और दुर्गंधनाशक व्रत की महात्म्य श्रवण करेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। जन घोर शून्य वन में, समुद्र तरण में, संग्राम में, चोर आदि के भय में व्याकुल मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जिससे उससे संकट से के समय उसकी रक्षा हो सके, इस विषय में हम बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व मंगला भगवती श्री दुर्गा देवी का स्मरण करने पर पुरुष कभी भी दुख और भय को प्राप्त नहीं होता। जब वे और बलदेव जी अपने गुरु सांदीपनी मुनि के यहाँ सब विद्या पढ़ चुके, तो उस समय हमने यानी कि भगवान ने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। तब गुरु जी ने श्री कृष्ण के दिव्य प्रभाव जानकर उनसे कहा, प्रभु, मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में गया था, वहां उसे समुद्र में किसी प्राणी ने मार दिया। उसी पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे प्राप्त कराओ। तब बलदेव जी और श्री कृष्ण यमलोक में गए और वहां से गुरुपुत्र को लेकर गुरु जी के समीप आए तथा गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र उन्हें समर्पित कर दिया। तदंतर गुरु को प्रणाम कर वह लोग चले गए। तब गुरु जी ने कहा, पुत्रों, इस स्थान में तुम अपने चरणों का चिन्ह बना दो। हमने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने और बलदेव जी ने गुरु की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। फिर वह घर चले गए। उसी दिन से बलराम जी के दक्षिण पाद का, मध्य में सर्वमंगला का यानी कि महादेवी दुर्गा का और वाम चरण का पुत्र प्राप्ति की कामना से अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी वहां पूजन करते हैं। प्रत्येक मास को शुक्ला पक्ष की त्रयोदशी को एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन करे, या तो फिर 4 से 5 बजे के बीच नक्त व्रत जिसे बोलते हैं, अथवा उपवास रहकर मृतिका या सुवर्ण की प्रतिमा, भगवान देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मधु आदि से जो स्त्री अथवा पुरुष उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में निवास करता है। अब ऐसा कौन सा व्रत है जिसके आचरण से शरीर का दुर्गंध नष्ट हो जाए और दुर्भाग्य भी दूर हो जाए? तो इसी प्रश्न को रानी विष्णु भक्ति ने जातुकर्ण्य मुनि से पूछा था। तब उन्होंने कहा था, देवी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पवित्र जलाशय में स्नान करे और शुद्ध स्थान में उत्पन्न श्वेत आंख, रक्त करवीर तथा नींब वृक्ष की पूजा करे। ये तीनों वृक्ष भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन कर उनका अपने हृदय में ध्यान करे। अनंतर पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से उन वृक्षों की पूजा करे और पूजन के अनंतर उन्हें नमस्कार करे। इस विधि से जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करता है, उनके शरीर की दुर्गंधि तथा उनका दुर्भाग्य दोनों दूर हो जाते हैं और वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।